बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चीज़ें मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैं तो यहाँ रोड पे पड़ी हूँ। 16 दिन तक एक जो है लेडी यहाँ खुले में कड़कती ठंड में बैठी है और उसका कोई संज्ञान ही ना लिया जाए। मुझे कोई मानवता नज़र नहीं आ रही। देख सकते हैं देश की बेटी इतनी कठिनाइयाँ झेल रही है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। आप 16 दिन से बैठे हैं, तो आप यूं सर्दियों में कब तक बैठे रहेंगे? जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलता मैं बैठी रहूँगी सर। हरियाणा के मौसम को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं आज आपको हरियाणा के हिसार के जेजेयू की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक देश की बेटी 16 दिन से एक धरना कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी सर्दी में और वीसी दफ्तर के बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले आपको सेटअप दिखा देते हैं कि धरने के अंदर यहीं पर ही बैठे रहते हैं रात दिन। और ये देख सकते हैं आप, एक सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है, छोटा सा चूल्हा यहाँ रखा हुआ है, चाय बनाने की थोड़ी बहुत व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, चीनी यहाँ पर पड़ी है और कुछ दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद है। और ये है वो देश की बेटी। तो इनका नाम भी जानेंगे, आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठी हैं वो भी जानेंगे। लेकिन दिखा दें पहले आपको, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इतनी सर्दी है हरियाणा में और इसी के मद्देनज़र देख सकते हैं आप कंबल भी यहाँ पर पड़ा है और हाथों में दस्ताने हैं और ये देश की बेटी कुछ लिखती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले नाम जानते हैं। मैडम नाम बताइए। हाँ जी, गगनबाला। आप जेजेयू में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं स्टेनोग्राफर हूँ सर। हाँ जी। तो आप कितने दिन से यहाँ पर बैठी हैं? कितने दिन हो गए? 16 दिन बताए जा रहे हैं। हाँ जी, आज 16वां दिन है। तो क्या कुछ वजह है, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारा पे फिक्सेशन का मैटर है सर, जिसमें मैं सीनियर हूँ, मेरा राइट बनता था, लेकिन कुलपति जी ने अपने पीए जो कि मेरे से जूनियर है, हर मामले में मेरी सीनियरिटी लिस्ट में भी और हर तरह से मेरे से जूनियर हैं, लेकिन कुलपति जी ने कुछ उसमें निजी हस्तक्षेप करके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उस मामले में उनको लाभ पहुंचाया है, जबकि वो राइट मेरा था। ये हमारा मामला है सर। तो आप 16 दिन से बैठे हैं, तो आप यूं सर्दियों में कब तक बैठे रहेंगे? जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलता मैं बैठी रहूँगी सर। तो मैडम एक बात बताइए, इतनी सर्दी पड़ रही है हरियाणा में, तो आपका ये धरना रात दिन चलता है क्या? यस सर। मुझे कोई सर्दी का कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई देता है सिर्फ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बैठी हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मुझे ऊपर से सपोर्ट मिल रही है परमात्मा की, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन मैं बैठी हूँ और अपने अधिकार के लिए बैठी हूँ और वो मैं लेके रहूँगी सर। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मतलब आपकी जो रिहाइश है वो कहाँ पर है? क्या आप मतलब हम वैसे तो जेजेयू में ही हमारे क्वार्टर्स है, तो हम यहीं रह रहे हैं काफ़ी सालों से। बाकी वैसे हम हांसी से हैं। अच्छा, तो मैडम अगर आपके जेजेयू क्वार्टर अगर अभी भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर वीसी दफ्तर के बाहर क्यों बैठे हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं इससे? विरोध तो सर वीसी साहब ने जो निर्णय किया है, ये वो वीसी का विरोध तो यहीं पे ही बैठ के होगा, क्वार्टर में तो नहीं हो सकता। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर बैठे तो क्या प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? प्रशासन सर 10 दिन तक तो कोई सुध नहीं ली किसी ने भी। उसके बाद मुझे बुलाया गया था, उसमें फिर यही कहा कि भाई आप पहले तो आप धरना ही उठाओ, तभी आपकी बात सुनी जाएगी और आप रिटर्न में माफ़ी मांगो। आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हो, बाहर बात करते हो अपनी, तो इसके लिए मैं एग्री नहीं हुई कि मतलब मैंने कोई धरना ऐसे ही थोड़ा लगा रखा है इतनी कड़कती ठंड में। कोई पागल थोड़ा है कि भाई धरना लगा के बैठ जाए। मैं अपने अधिकार के लिए बैठी हूँ, आप मेरी बात रखो, फिर मैं धरना उठाऊँगी। मुझे न्याय दे दो, मैं उठा लूँगी धरना। मैडम आज हम उस भारत में हैं जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार से नारे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, क्या ज़मीनी हकीकत बिल्कुल ही परे है? ऐसा ही लगता है। मैं आज मेरे साथ भेदभाव हुआ है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चीज़ें मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैं तो यहाँ रोड पे पड़ी हूँ। मेरे साथ जो भेदभाव हुआ है, एक मैं जहाँ जिसकी हकदार मैं थी, मैं दावेदार थी, मेरी तो मतलब प्रार्थना पत्र कोई पुटअप नहीं किया गया।
ये सब कुछ पिछले 5 महीने से ये सारा कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है, जिसमें कुलपति जी शामिल हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी फाइल को दबा दिया गया और उसकी जब एप्लीकेशन आई उस पे केस पुटअप हुआ। तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग दावेदार होते हुए भी, सीनियर होते हुए भी, मेरा तो केस ही नहीं आगे आया। जबकि फिर भी कार्यालय ने, क्योंकि मैं सीनियर थी, उस चीज़ को छुपा ही नहीं सके, फिर भी नाम मेरा रिकमेंड किया गया फाइल पे कि इसका हक बनता है सीनियर होने के नाते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं देश की बेटी इतनी कठिनाइयाँ झेल रही है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए कि इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी एक बेटी मुस्कुरा रही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक आखिरी सवाल, तो मैडम जी ऐसे में आप कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? मुझे अभी फ्राइडे को आश्वासन मिला था प्रशासन की तरफ से कि आपकी और हमारे यूनियन के प्रधान जी की तरफ से कि आपकी जो बात है वो मंडे को सुनी जाएगी। आज मैं देखती हूँ कि शाम तक क्या व्यू निकल कर आता है, कोई सकारात्मक होता है या नहीं होता। तो आश्वासन यही था कि मैं रात का धरना स्किप कर दूँ। तो वो मैंने उनकी बात को मतलब ध्यान में रखते हुए उसको 2-3 दिन के लिए स्किप किया था, रात्रि धरने को। लेकिन मैं आज उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मेरा रात्रि का धरना दोबारा से कंटिन्यू होता है या मेरा कोई मतलब कोई ये लोग कोई समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता निकालते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड होगा वो। तो कहाँ तक लगता है क्या आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? कहीं लगता है क्या आपको कहीं ना कहीं गुंजाइश कुछ दिखाई दे रही है, क्योंकि 16 दिन से आप बैठे हैं? हाँ जी, गुंजाइश तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से इस चीज़ों इसको लंबा खींचा जा रहा है। आज 16 दिन मतलब कहाँ किस उसमें मानवता के इतिहास में लिखा है कहीं कि भाई 16 दिन तक एक जो है लेडी यहाँ खुले में कड़कती ठंड में बैठी है और उसका कोई संज्ञान ही ना लिया जाए। कहाँ मुझे कोई मानवता नज़र नहीं आ रही। मैडम क्या इसके अंदर कहाँ आपने किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिले, किसी एमएलए से मिले? हाँ, मैं बाहर तो जा ही रही हूँ, जिसका इनको ऑब्जेक्शन है ऑलरेडी। मैं बाहर सरकार तक अपनी बात पहुँचा रही हूँ, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से लगा लीजिए, या मैं खुद सोशल मीडिया के थ्रू जा रही हूँ। तो ये तो उनका ऑब्जेक्शन ऑलरेडी है ही। अच्छा मैडम, अपने हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनको बब्बर शेर कहा जाता है। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? साथ के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी लेकर उनके लिए 2 शब्द आप ज़रूर कहिएगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि मतलब हाँ जी सर कि मतलब जो ये ऐसे उच्च पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं कोई अगर शिकायतें हैं, अगर आपके पास तक वो पहुंच भी रही हैं, तो आपको एक कड़ा संज्ञान लेना चाहिए उन कुलपतियों के खिलाफ, या जो भी अधिकारियों की कोई शिकायतें हैं उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए, ताकि वो आगे इन चीज़ों पे रोक लगाई जा सके। और ऐसे कुलपतियों का तो बिल्कुल ही संज्ञान लिया जाना चाहिए जो कि मतलब इस तरह से लिप्त हैं कुछ संदेहजनक परिस्थितियों में। मैं तो इसे कहूँगी कि इनकी कार्य प्रणाली जो है वो संदेह के घेरे में है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस सरकार के अधीन यह राज्य आता है वो सरकार बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम है जिसको प्रधानमंत्री ने नारा दिया था उनको लगातार ही उठा रहे हैं। लेकिन वही ये तस्वीरें हरियाणा की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही है, जहाँ पर देश की बेटी गुहार करती हुई नज़र आ रही है लगातार कि भैया उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप ये क्या कुछ कर रहे हैं? ये तो मैं आज अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी ठंड में भी ये देश की बेटी मुस्कुरा रही है और देख सकते हैं आप, दिखा दें आपको, ये देखिए दोस्तों एक टेंट बनाया हुआ है जहाँ पर लोग आज अपने पक्के कमरों में ठंड का सामना कर रहे हैं। वहीं ये देश की बेटी देखो दोस्तों ऐसे खुले में टेंट में बैठी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयरिंग
बेटी को हौसला देगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली किसी खबर के साथ। जब तक के लिए मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।